नमस्कार साथियों, जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि मैं एक ऐसा मास्टर वीडियो लेकर के आऊंगा एक विषय का, न सिर्फ इतिहास का अपितु प्रत्येक विषय का, जिससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ये मेरा दावा था। ये दावा मेरा तब तक मंजस में पड़ता हुआ रहेगा जब तक आपका इम्तिहान ना हो जाए। हालांकि मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ और इस कोशिश में ये पहली शुरुआत है कि मैं इतिहास की वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, आपके सामने लाया हूँ। आप इसे देखिए और इसे जज करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप अब तक के कोई भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको इसमें ढूंढ कर देखिए मिल रहा है कि नहीं, जो मैं बताऊंगा उससे मतलब टैली कर रहा है या नहीं। दूसरा, आप बाजार में कोई भी टेस्ट पेपर उठा करके लाइए और उस टेस्ट पेपर को के इतिहास के जो प्रश्न है उन प्रश्नों को देखिए कि इसमें उससे वो कवर हो रहा है कि नहीं। मैं प्रत्येक प्रश्न के सारे आयामों पे बात करूंगा। मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। इसलिए आप इसको विस्तार से देखिएगा और इसके देखने की दो शर्तें हैं। एक तो ये पहली बार जब आप देखिएगा तब इसको ज्यादा स्पीड में मत करके देखिएगा वरना आप समझ नहीं पाएंगे। दूसरा, दूसरी बार जब आप इसको देखेंगे, तीसरी बार जब आप इसको देखेंगे तब इसको मैं दावे से कह रहा हूँ कि आप नॉर्मल मत देखिएगा, 0.2 करके देखिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको डाउनलोड कम करें, क्योंकि बहुत पायरेटेड मामला चल रहा है इस समय। मैंने कल ही वीडियो डाली थी और किसी चैनल वालों ने इसे पायरेटेड कर लिया था, तो आप भी कोशिश करिएगा कि मैं इससे बच सकूं, क्योंकि देखिए ये ट्रस्ट का मामला है। आप हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हम आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप करेंगे तो बेहतर होगा, बाकी तो करेंगे आप वही जो आपको ठीक लगेगा। आइए बहरहाल हम शुरू करते हैं। देखिए ये जो अभी आगे 200-250-300 प्रश्न आने वाले हैं, इनके ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, इसलिए मैं इनको बहुत विस्तार से बात नहीं करूंगा। मैं इन पे थोड़ा थोड़ा बात करते हुए निकलूंगा और वो 200 के बाद जो प्रश्न आएंगे उससे मैं बहुत विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि इनके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पर, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने इसको बस इसमें इसलिए शामिल कर लिया है कि आपको भटकना ना पड़े, एक ही वीडियो में आपका सारा काम हो जाए। तो आइए सिग्नेस करते हैं। पहला प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। देखिए पहला ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, इन्होंने नहीं किया था। मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उसको बोलते हैं, उसकी स्थापना की थी। जस्टिस रनाडे इस मामले में थे ही नहीं। जस्टिस रनाडे का पूरा नाम था एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। सरोजनी नायडू भी नहीं थी। बाद में ये भारत की राज्यपाल बनी, भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी सरोजनी नायडू। आखिरी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में 2 बातें आप जान लीजिए। एक तो ये महात्मा गांधी के गुरु थे, दूसरा इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया था। उसका मूल उद्देश्य बस इतना था कि भारतीयों को सेवा करना तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनसे जागृत करना, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को इकट्ठा करना, यही इसका मूल उद्देश्य था। तो इसका उत्तर कौन सा है? गोपाल कृष्ण गोखले। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था। राजा राम मोहन राय पश्चिमी दुनिया को बहुत प्यार करते थे, उनको 12 भाषाएं आती थी। उन्होंने विरोध किया था सती प्रथा का। क्यों विरोध किया था? क्योंकि उनके भैया जब मर गए बड़े भाई, तो उनकी भाभी को सती कर दिया गया और उनकी भाभी ने ही उनको लाल पाल के बड़ा किया था, तो अपने भाभी से माँ की तरह मोहब्बत करते थे। तो जब उनकी भाभी मर गई तो उनको बड़ा बुरा लगा और इसके बाद उन्होंने जंग छेड़ दिया और 1829 ईस्वी में गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके सहायता से या उन्हीं से उन पे दबाव बनवा करके उन्होंने सती प्रथा का विरोध करके उसको बंद करवा दिया था। बाल विवाह भी बेंटिक के समय में थोड़ा बंद हुआ, थोड़ा और आगे के राजाओं में बंद हुआ। कई गवर्नरों ने इसको बंद किया था, विरोध करके उसको बंद करवा दिया था। बाल विवाह भी बेंटिक के समय में थोड़ा बंद हुआ, थोड़ा और आगे के राजाओं में बंद हुआ। कई गवर्नरों ने इसको बंद किया था। पाश्चात्य शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी उस पर ईसाई भाषा में, या कई पुस्तकें लिखी अंग्रेजी में, ईसाई भाषा ईसाई धर्म में, और कई पुस्तकें लिखी उन्होंने अंग्रेजी में। तो पाश्चात्य के बहुत बड़े समर्थक थे, वो अंग्रेजी जानते थे। दुख की बात यह है कि वो मर गए। लोगों ने उनको कहा कि आप इंग्लैंड मत जाइए। उस समय क्या होता था कि समुद्र के पानी को लांघना बड़ा बुरा माना जाता था, तो समुद्र के पानी को लांघ करके वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनका जो एक पूछा हुआ सवाल है कि उनका जो कब्र है वो कहाँ है वहां पे इंग्लैंड में, तो उस जगह का नाम है ब्रिस्टल में उनको दफनाया गया था। यहीं पे उधम सिंह साहब को भी दफनाया गया है, ध्यान रखिएगा। मूर्ति पूजा के वो विरोधी थे। 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? जुड़ा तो इसमें नाम विवेकानंद का है, लेकिन इस साल के जुड़े हुए 3 घटनाओं को याद रखिएगा। ये घटना तो ये कि इसी साल एनी बेसेंट भारत आई थी, दूसरी इसी साल महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा लड़ने गए थे, और तीसरा इसी साल स्वामी विवेकानंद अमेरिका में जाकर के डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स से उद्घोष किया और पूरा दुनिया विश्व संसद में, धर्म संसद में भारत की तारीफ करने पर लग गया और रातों रात भारत की छवि वहां बदल गई थी। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरुजी थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, आप ये कमेंट में बताएंगे। और स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने भारत का, उनको मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है,
उन्होंने बड़े सारे परिवर्तन किए और इनके वजह से ही भारत में डीएवी जो स्कूल चलती है ये इन्हीं के चेलों ने स्थापना की थी। और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। शुरुआत में तो उसके मुख्यालय को लाहौर रखा गया था, लेकिन बाद में उसका लाहौर मुख्यालय मुंबई आ गया था। निम्नलिखित महापुरुषों में से किसे भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? राजा राममोहन राय साहब को कहा जाता है। राजा राममोहन राय को पुनर्जागरण का पिता, भारत का उद्धारक, पता नहीं कई संज्ञाओं से उद्धृत किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये इसलिए किया जाता है कि राजा राममोहन राय भारत के धर्म सुधार के सबसे पहले व्यक्ति हैं। 1829-30 के आसपास में इनका उत्थान होता है और उसके बाद में भारत में जो होता है वो आपको देखने लायक है। अभी हम आगे इसमें बात करते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रश्न को बाद में देख लेंगे, या देख ही लेते हैं। इसमें कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं, अभी आपको मैंने बताया कि 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया था, ये सही है। 1856 ईस्वी की सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। हाँ, इसी समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए थे और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से, डीके कर्वे के प्रयत्नों से और कई ऐसे समाज सेवी थे उस समय जिनके प्रयत्नों से विधवा पुनर्विवाह को स्थापित किया गया समाज में, और ये इसके लिए सरकार ने कानून बनाया। 1857 की क्रांति में बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये भी था कि लोगों के मन में ये विद्रोह आ गया कि यार ये हमारे धर्म में खिलाफ में टांग अड़ा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, अभी आपको बताया था। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? सही नहीं है कि राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये सही नहीं है, गलत है। ये धर्म का मिलान है, आप एक बार देख लीजिएगा। प्रार्थना समाज एमजी रनाडे साहब है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु जी थे, और जब वो 1893 ईस्वी में वहां से लौट करके आए भारत, तो उन्होंने मेरे ख्याल से 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और वहीं से उद्घोष किया उन्होंने। कोलकाता में हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में जो है उसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां साहब ने किया था। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज में देखिए तो कई लोग थे, जिसमें दो नाम आप हमेशा याद रखिएगा, एक तो आत्मारंग पांडुरंग और दूसरा एमजी रनाडे। ये दोनों ऑप्शन आता रहता है, तो आप अपने हायरार्की के हिसाब से वो तय कर लीजिएगा। तो प्रार्थना समाज कौन किए थे? रनाडे साहब ने किया था। ब्रह्मा समाज राजा राममोहन राय ने किया था। बाद में ब्रह्म समाज टूटा, 4 टुकड़ों में टूटा। पहले तो 2 टुकड़ों में टूटा, फिर वो 2 टुकड़ों में टूटा, 4 टुकड़ों में टूटा। मतलब राजा राममोहन राय के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी आ गए, और उनके दादाजी के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के जब दादाजी चले गए, तब उनके बाद में वो सारा मोर्चा संभाली केशव चंद्र सेन नाम के एक व्यक्ति ने, और केशव चंद्र सेन ने भी 2 टुकड़े में तोड़ा उसको, पढ़ेंगे थोड़ा देर आगे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, 1875 में बता ही दिया। और रामकृष्ण मिशन किसने स्थापना किया था? विवेकानंद ने किया था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? मतलब किसे है? क्या हुआ कि एक उस समय में, जिस समय में ये सब चल रहा था, भारत में एक अलग तरीके की क्रांति हो रही थी। मतलब धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था। धर्म सुधार आंदोलन का मतलब ये होता है कि आपके धर्म में कितनी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर किया जाए। जैसे मान लीजिए आज के जमाने में अगर आपके समाज में, हिंदू समाज में ऐसा हो कि पति मर जाए तो उसके साथ में पत्नी को जिंदा जलना पड़ेगा, तो क्या आप इससे सहमत होंगे? आपको लगेगा ना कि यार ये तो बुराइयां हैं, इसको हटनी चाहिए धर्म से। तो वैसी ही जो बुराइयां समय समय के हिसाब से बदलती रहती हैं, क्योंकि देखिए कोई भी जो परंपरा है आपके धर्म की या आपके समाज की, वो परंपराएं हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो परंपराएं बदलते रहती हैं। तो जब परंपराएं बदलती हैं तो कुछ समय बाद में वो अप्रासंगिक हो जाती है। जब अप्रासंगिक हो जाती है तो उसको हटाना जरूरी हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके समाज में कोई व्यक्ति अभी मर जाए तो कहा जाए आपको 15 दिन तक स्नान नहीं करना है, 12 दिन तक स्नान नहीं करना है, तो एक तरह का तो ये कुप्रथा हो गया ना। लेकिन अभी भी है ये समाज में, अभी भी हमारे समाज में भी होता है, मेरे घर में होता है। मैंने देखा है कि 7 दिनों तक लोग नहाते नहीं है। हालांकि अब ये तोड़ चुकी है, मेरी माँ भी तोड़ चुकी है इन चीजों को, तो लोग तोड़ते हैं बुराइयों को। तो वैसे ही उन दिनों ये सारे लोग मिलकर के समाज को तोड़ रहे थे, जिसमें सबसे प्रखर आवाज किसी व्यक्ति का है, उस व्यक्ति का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती इतने प्रखर थे कि इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, वेदों की ओर